मैं हूं अंजना गुप्ता और डेटा स्ट्रक्चर की जो ट्यूटोरियल्स है उसकी सीरीज में अब हम बात करने वाले हैं एल्गोरिदम के बारे में, जो कि डेटा स्ट्रक्चर के नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है। मतलब डेटा स्ट्रक्चर का जब नाम आएगा तो एल्गोरिदम उसका मेन पॉइंट है जिसके थ्रू हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और उससे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो कभी भी हम जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो एल्गोरिदम के थ्रू ही हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तक पहुंच पाते हैं। मतलब एल्गोरिदम जो भी पर्टिकुलर टास्क है उसका एक सॉल्यूशन होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम का यूज क्यों करते हैं और एल्गोरिदम में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, इस सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। चलिए अब बात करते हैं एल्गोरिदम क्या है। व्हाट इज एल्गोरिदम? एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। प्रोसीजर मीन्स कोई प्रोसेस है या कोई फॉर्मूला है किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए। एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। इट मीन्स कि किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए स्टेप बाय स्टेप अगर कोई सॉल्यूशन लिखा गया है तो उसे ही एल्गोरिदम कहते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ कोडिंग फॉर्म ऑफ एन एल्गोरिदम बिकॉज एल्गोरिदम इज जस्ट अ सॉल्यूशन फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो एल्गोरिदम जस्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, वो कोड नहीं होता है। पूरा कोड उसे हम नहीं कह सकते हैं। एल्गोरिदम इज जस्ट अ सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पर, सो एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स विच इज यूज्ड टू परफॉर्म अ टास्क। कोई प्रॉब्लम है, कोई टास्क है, हमारे पास में कोई काम है कि हमें 5 एलिमेंट्स को किसी एरे में स्टोर करना है। तो हम उसके लिए कौन सा एरे क्रिएट कर रहे हैं, कौन से एलिमेंट्स को स्टोर करना है, क्या करना है, उसके लिए हम पहले उसका रफ वर्क करेंगे। उस रफ वर्क को जब हम कोडिंग में अप्लाई करते हैं तो उससे हम प्रोग्राम बनाते हैं। इट मीन्स कि एल्गोरिदम जस्ट एक प्रॉब्लम का रफ वर्क है, एक सॉल्यूशन है जो हमने बनाया है, उसके बाद में हम उसे प्रोग्रामिंग में अप्लाई करके प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ पर, एन एल्गोरिदम प्रोड्यूसेस द सेम आउटपुट इंफॉर्मेशन गिवन द सेम इनपुट इंफॉर्मेशन। मान लीजिए कि कोई एक टास्क है जिसके लिए हमने दो लोगों को मतलब सेम टास्क हमने 2 लोगों को दिया है, तो दोनों अपने अपने तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब हमने इनपुट फिक्स कर दिया है कि इनपुट ये होना चाहिए और आउटपुट ये आना चाहिए। तो इनपुट और आउटपुट इंफॉर्मेशन सेम होने के बावजूद भी उन दोनों के जो एल्गोरिदम्स होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। इट मीन्स कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 2 अलग अलग लोग अलग अपने अपने तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें जो आउटपुट इंफॉर्मेशन होगी वो सेम होगी। इट मीन्स जो आउटपुट आना है वो सेम होगा, इनपुट जो हमने कहा है वो देना है वो सेम ही रहेगा, लेकिन बीच में वो किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से अपना आइडिया यूज करके सॉल्यूशन निकालते हैं उसका, वो दोनों का अलग अलग हो सकता है। तो एन एल्गोरिदम प्रोड्यूसेस द सेम आउटपुट इंफॉर्मेशन गिवन द सेम इनपुट इंफॉर्मेशन। इनपुट इंफॉर्मेशन सेम होगी, आउटपुट इंफॉर्मेशन सेम होगा। तो एल्गोरिदम में अगर इनपुट इंफॉर्मेशन सेम है तो आउटपुट इंफॉर्मेशन भी सेम ही होना चाहिए। इसके बाद में सेवरल सॉर्ट एल्गोरिदम्स कैन बी कंबाइंड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। अगर मान लीजिए बड़े कोई टास्क है, बड़े कोई प्रोग्राम्स बनाने हैं, तो उसमें छोटे छोटे सॉल्यूशंस निकाल करके जो छोटे छोटे एल्गोरिदम्स होंगे उन्हें कंबाइन करके एक बड़ा जो प्रोग्राम बनाना है, कोई बड़ा एल्गोरिदम भी बनाया जा सकता है। तो एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स मीन्स कि इनके स्टेप्स जो होंगे वो काउंटेबल होते हैं। तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं जिसका यूज करके हम प्रोग्राम बनाते हैं। इट मीन्स ये कोई पूरा प्रोग्राम या पूरा कोड नहीं होता है, ये जस्ट किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम की। देखिए, एक अच्छी एल्गोरिदम किसे कहेंगे? जिसमें टाइम और स्पेस दोनों ही कम यूज होता हो। मतलब हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो रहा है कम टाइम में और कम स्पेस को यूज करते हुए, तो उसे एक अच्छी एल्गोरिदम कहा जाएगा। लेकिन एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है? तो देखिए,
ये कुछ फंक्शंस होते हैं. इट इज द फंक्शन विच मेजर्स द अमाउंट ऑफ टाइम एंड स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम. किसी एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन में कितना टाइम और कितना स्पेस कंज्यूम होगा उसको बताते हैं ये कॉम्प्लेक्सिटी के फंक्शंस. कॉम्प्लेक्सिटी के कुछ फंक्शंस होते हैं. उन फंक्शंस के थ्रू हम एक पता करते हैं कि हमारी जो एल्गोरिदम हमने बनाई है उसमें कितना स्पेस यूज हो रहा है और कितना उसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है. स्पेस वो होगा जो वेरिएबल है, चाहे कांस्टेंट, जो भी हमने एल्गोरिदम को बनाने के लिए यूज किए हैं, तो उन वेरिएबल या कांस्टेंट से कितना स्पेस यूज हो रहा है. और टाइम, जितना वेरिएबल यूज होगा, जितने फंक्शंस उसमें यूज होंगे, जितना उसका प्रोसेस बढ़ेगा, उतना ज्यादा उसमें टाइम कंज्यूम होगा. तो एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन में कितना स्पेस यूज हो रहा है, कितना टाइम यूज हो रहा है, इसे ही कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करता है. We can also say the complexity is a rough approximation of the number of steps necessary to execute an algorithm. Number of steps जो कि necessary है, जरूरी है किसी एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन के लिए, उन्हें उसका ये रफ अप्रोक्सीमेशन निकालता है कि कितना उसमें टाइम यूज होगा और कितना उसमें स्पेस यूज होगा. उसे हम कैलकुलेट करके हम अपने एल्गोरिदम को अच्छा और अच्छा बना सकते हैं. इसके बाद में टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसे समझते हैं. देखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट इट नीड्स टू एग्जीक्यूट द एल्गोरिदम. किसी एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन में जो अमाउंट ऑफ स्पेस, अमाउंट ऑफ मेमोरी का यूज होगा उसे ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहा गया है. द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज मेजर्ड बाय काउंटिंग द मैक्सिमम मेमोरी नीडेड बाय द एल्गोरिदम इन टर्म ऑफ वेरिएबल यूज्ड बाय एल्गोरिदम. वेरिएबल या कॉन्स्टेंट्स जो भी हम यूज करते हैं किसी एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन के लिए या जो भी पर्टिकुलर टास्क है उसे परफॉर्म करने के लिए, तो उसमें जितना मेमोरी यूज हो रहा है उसे ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं. इसके बाद में हम बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की. देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द कंप्यूटेशनल complexity that describes the amount of time it takes to run an algorithm. किसी एल्गोरिदम के रन होने में जितना टाइम कंज्यूम होगा, जितना भी कम टाइम लगेगा या जितना भी ज्यादा टाइम लगेगा, उसका मेजरमेंट करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. इसके लिए भी फंक्शंस यूज होते हैं. तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. कॉम्प्लेक्सिटी बताती है कि टाइम या स्पेस के थ्रू कि कितना फास्ट या कितना स्लो एक एल्गोरिदम वर्क करेगा. यानी एक एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन में कितना टाइम और स्पेस यूज होगा, उससे पता चलेगा कि वो फास्ट है या स्लो है. कॉम्प्लेक्सिटी का जो मेजरमेंट होता है उसमें 3 केसेस होते हैं. चलिए अब उस 3 केसेस के बारे में समझ लेते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ओ यानी कि जो कैपिटल ओ होता है उससे उसे मेजर किया जाता है. तो इसके लिए बिग ओ का नोटेशन यूज किया जाता है. इसके बाद में हम एल्गोरिदम के 3 केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहला केस है वर्स्ट केस. इसे आपको समझने के लिए मैं एक छोटा सा लिस्ट लेती हूँ. यहाँ पर एक मैंने लिस्ट लिया है जिसमें से मुझे किसी एक एलिमेंट को फाइंड आउट करना है. देखिए जब कोई एल्गोरिदम बनती है तो उसके लिए एक फिक्स टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम के अंदर उस एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होना ही है. चाहे वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाए, चाहे थोड़ा आगे जाके एग्जीक्यूट हो, चाहे इसके बाद एग्जीक्यूट हो, लेकिन इसके बाद यहाँ तक पहुंचने के बाद इसको और टाइम नहीं दिया जाएगा. यानी कि उसका एक फिक्स एंडिंग टाइम होता है जहां तक उस एल्गोरिदम को वर्क करना है, उतना टाइम अमाउंट उसको दिया जाता है. तो अगर हम बात करें सबसे पहले वर्स्ट केस की, तो जैसे कि यहाँ पर इस लिस्ट में से मुझे एक एलिमेंट फाइंड आउट करना है. अगर वो एलिमेंट मुझे लिस्ट में सबसे एंड में, यानी कि जो टाइम इसको दिया हुआ था यहाँ तक का, उसमें ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तब मिले या उसको ना मिले, एंड में मिले या उसको ना मिले, तो वो एल्गोरिदम का वर्स्ट केस होगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हुआ है उसे ढूंढने में भी या उसे वो नहीं मिला तो भी. तो इसके बाद में हम बात करेंगे एवरेज केस की. मान लीजिए मैंने किसी काम के लिए 2 घंटे का टाइम डिसाइड किया है, तो ये 2 घंटे का टाइम है. अगर वो
वर्स्ट केस जो था, अगर वो पूरे 2 घंटे कंप्लीट होते हुए एलिमेंट मिलता है तब तो वो वर्स्ट केस होगा, या फिर नहीं मिलता है तो भी वो वर्स्ट केस होगा। लेकिन एवरेज केस में मान लीजिए कि 2 घंटे का काम था और वो 1 घंटे में ही कंप्लीट हो जाता है, तो वो एवरेज केस होगा किसी एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन के लिए। उसके बाद में बेस्ट केस, अगर वो काम 2 घंटे का जो हमने उसके अंदर टाइम पीरियड सेट किया था कि 2 घंटे में तो एटलीस्ट पूरा करना ही है, अगर वो काम आधे घंटे में ही हो जाता है, स्टार्टिंग में ही हो जाता है, तो उसे बेस्ट केस कहेंगे। तो एल्गोरिदम के जो 3 केसेस होते हैं उसमें वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस होते हैं, जिसमें वर्स्ट केस मतलब या तो एलिमेंट या तो पर्टिकुलर काम लास्ट मोमेंट पे कंप्लीट हुआ है या फिर वो कंप्लीट ना हुआ, तो वो वर्स्ट केस होगा। एवरेज केस यानी कि वो एवरेज टाइम पर ही वो कंप्लीट हो गया हो। इसके बाद में बेस्ट केस, वो सबसे जल्दी एग्जीक्यूट हो गया हो, तो उसे बेस्ट केस कहेंगे। तो ये कैलकुलेट किस पे होता है? ये कैलकुलेट होता है वेरिएबल कांस्टेंट जो हम एल्गोरिदम में यूज करते हैं, उससे इसे कैलकुलेट किया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं स्वैपिंग का लेती हूँ। अगर हम स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाते हैं तो स्वैपिंग के प्रोग्राम में क्या होता है कि मान लीजिए ए की वैल्यू है 7, बी की वैल्यू है 9 और मैं इन दोनों का स्वैप करना चाहती हूँ। इट मीन्स कि ए की वैल्यू मुझे 9 करनी है और बी की वैल्यू 7 करनी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला ये है कि मैं एक तीसरा वेरिएबल लूं सी, और फिर मैं c इक्वल टू ए इक्वल टू बी और b इक्वल टू सी कर दूं। तो इससे ये स्वैपिंग हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर मुझे यहाँ पर एक तीसरा वेरिएबल c लेना होगा जिसके थ्रू ये पूरा वर्क हो सके। एक तो ये प्रोसेस है, और दूसरी एक विदाउट c वेरिएबल को लिए a इक्वल टू ए प्लस बी, b इक्वल टू ए माइनस बी और a इक्वल टू ए माइनस बी। ये एक जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के थ्रू क्या होगा कि हम स्वैपिंग भी कर देंगे लेकिन हम तीसरे वेरिएबल को यूज भी नहीं करेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर जो स्पेस है वो कम कंज्यूम हुआ और इस फॉर्मूले में स्पेस ज्यादा कंज्यूम होगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए और बी को ऐड करके डाल देगा। इट मीन्स मान लीजिए 7 और 9 है तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 16। b इक्वल टू ए माइनस बी, ए की वैल्यू हो गई है 16, 16 माइनस बी इक्वल टू, b की वैल्यू है 9, तो 16 माइनस बी इक्वल टू 7। इसके बाद में a इक्वल टू ए माइनस बी, ए की वैल्यू a माइनस बी, ए की वैल्यू है 16 और अब b की वैल्यू है 7, तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 9। तो इस तरह से a की वैल्यू हो गई 9 और b की वैल्यू हो गई 7। तो ये जो हमारा आउटपुट आना था, इसके लिए 2 फॉर्मूले हैं, एक ये है और दूसरा ये है। दोनों में से हम कोई भी अप्लाई करके हम इसका रिजल्ट जो है आउटपुट वो सेम ला सकते हैं, लेकिन एक में हम ज्यादा स्पेस का यूज कर रहे हैं और एक में हम कम स्पेस का यूज कर रहे हैं। तो बेटर वो एल्गोरिदम होगी जिसमें हम कम स्पेस का यूज कर रहे हैं। तो जब हम कम स्पेस का यूज करेंगे तो हम कम टाइम में ये एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करवा सकेंगे। तो इसी तरह से एल्गोरिदम्स बनाई जाती है। किसी एक प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर 2 सॉल्यूशन निकले, उन दोनों सॉल्यूशन में हमने इनपुट सेम दिया है लेकिन आउटपुट भी सेम आया है, लेकिन उसके जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंट है। तो इस तरह से हम स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको एल्गोरिदम समझ में आ गई होगी कि एल्गोरिदम क्या है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है और इसके जो केसेस हैं वो क्या है। नेक्स्ट वीडियोस में हम सीखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर पर किस तरह से ऑपरेशंस होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।